हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो, आज आज का जो मोमेंट है, मोमेंट के बारे में मैंने आपको कल काफ़ी सारे पॉइंट बताए थे कि या तो मॉर्निंग के अंदर ही आपको बाइंग मिल जाएगी या फिर मार्केट जो है फर्स्ट हाफ के अंदर इस तरीके से वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल होने के बाद में ये जो मोमेंट है आपको सेकंड हाफ में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा एक मोमेंट मिला, फिर वापस जिस ब्रेकआउट लेवल पे रिटेस्ट करने आया तो यहाँ से फिर एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम मिला। डेफिनेटली हमारा जो टारगेट था 37,200 से 300 के बीच में था। अभी भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिसिंग थे, कुछ हमको एग्जैक्टली टारगेट नहीं मिला, बट हमको यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम हमको मिला। अब यहाँ देखें कि दिन के आखिर में पैनिक सेलिंग हुई है। ये एक बाइंग का ट्रेंड लाइन था। इनफैक्ट इस ट्रेंड लाइन को मैं बताने के लिए रेडी था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, बट आज ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई दिन के आखिरी में। और यहाँ पे आखिरी के आप देखो 45 मिनट के अंदर बहुत बड़ी सेलिंग हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे कि 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने एक फॉल यहाँ पे मिला है। होपफुली आपने इस मूव को कैप्चर किया हो, चाहे बैंक निफ्टी के अंदर किया हो, निफ्टी के अंदर किया हो। अब अगर देखें कि बैंक निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, देखो वेडनेसडे जनरली क्या होते हैं, एक वोलेटाइल दिन रहने वाले होते हैं। एक वोलेटाइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वेडनेसडे को। और ये पर यहाँ पे हम देखें तो अभी पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और वहाँ पे पुट के अंदर आई भी बहुत ज़्यादा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि कल अगर मान लो ये जो कैंडल है, राइट, ये लास्ट कैंडल है यहाँ पे 36,400, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं खुलता है तो 36,400 450 इस जगह पर अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि मार्केट में अगर आपको मॉर्निंग के अंदर सेलिंग भी दिखाई देगी तो बेसिकली हो सकता है वो 36,100 यहाँ तक आ जाए और फिर मार्केट वापस से टर्न अराउंड हो जाए। तो यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस है अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। या फिर अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट हाफ में आपको प्राइजेक्शन देखना है कि मार्केट किस तरीके से प्राइस बना रहा है। और यहाँ पे अगर लेट सपोज गैप अप खुलता है, सेलिंग दिखती है और यहाँ पे बॉटम से अगर आपको एक रिवर्सल देखने को मिले तो आप रिवर्सल कैच कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, वापस से जो एटलीस्ट दिन का जो हाई है यहाँ पे 36,300 यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप इंट्राडे की पोजीशन इंट्राडे में ही बुक करोगे क्योंकि बाइंग की पोजीशन हम कैरिंग नहीं करेंगे। मार्केट के अंदर एक पैनिक है। बट अगर लेट सपोज ये पैनिक कंटिन्यू किस केस में होगा, अगर यहाँ पे मार्केट की जो लास्ट कैंडल है, इस लास्ट कैंडल के बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है तो लेट सपोज अभी हम मार्केट को देखें तो अगर हम एवरेज बेसिस पे जो मार्केट क्लोजिंग होता है लास्ट के 30 मिनट में, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है 36,340 के आसपास, राइट। तो मार्केट कहीं इस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। तो कल मार्केट अगर इसके नीचे कहीं ओपन होता है, मतलब यहाँ पे 200 के नीचे लगा लो, लेट सपोज मार्केट ओपन होता है 36,150 इस लेवल के आसपास, और अगर लेट पहला कैंडल ही अगर वापस से जो है 36,000 के नीचे एक क्लोज दे देता है तो ये पैनिक सेलिंग जो है कंटिन्यू हो सकती है। उस केस में आप जो है इजीली देख सकते हो 35,600 700 यहाँ तक जो है 300-400 पॉइंट डायरेक्शन वो मॉर्निंग के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। पर देखो ये जो लास्ट सेलिंग हुई है ना, ये लास्ट सेलिंग ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो एक 1000 पॉइंट प्लस के आसपास की सेलिंग हुई है। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स को एक अचानक से प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे अगर मॉर्निंग के अंदर इस तरह की सेलिंग और दिखती है 300-400 पॉइंट की, तो ये लोग अपना प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में देखो अगर मॉर्निंग के अंदर एक सेलिंग रहती है ना तो वापस से एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आपको उसी तरीके से दिख सकती है। इस लास्ट वाले मूव का जो करेक्शन होगा वो एटलीस्ट अगर इसका मान लो 30% भी करेक्शन होता है तो 300-400 पॉइंट के आसपास का करेक्शन होगा। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन की मूव भी देखो, कल की वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि अभी हम इन दोनों इंडेक्स के अंदर दोनों डायरेक्शन के मूव देखेंगे एटलीस्ट आने वाली 4 से 5 एक्सपायरी को। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर तो नहीं, बट एटलीस्ट हाँ वीकली बेसिस पे हम दोनों डायरेक्शन हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है ये हो सकता है कि कल आपको जो है पहले मॉर्निंग के अंदर सेलिंग दिखे, एक बाइंग दिखे। इन केस यहाँ पे जो है एक फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर ओपन होता है मार्केट कहीं 36,150 के नीचे नीचे, मार्केट ऊपर 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 अगर ओपन होता है तो उस केस में क्या करोगे, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करोगे। बहुत ज़्यादा मैं आपको ये मतलब कॉशियस होने के लिए बोल रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होता है। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया 36,400 के आसपास और यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दे रही है, तो उस केस में क्या होगा, ये सेलिंग आपको दिखाई देगी और ऑलमोस्ट आपको 150 36,100 इस एरिया के आने के आसपास यहाँ पे मार्केट अगर एक रेंज में बनाता है और रेंज बनाने के बाद वापस से कट टर्न अराउंड होता है, राइट, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो इस तरीके का एक प्राइजेक्शन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उस केस में क्या होगा, ये जो मूव है इस मूव का शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा और 36,000 जो भी यहाँ पे ओपनिंग रहेगा, बेसिकली 36,400 हो गया या आप 36,000 मैक्सिमम लगा लो 36,600, यहाँ से एक बाइंग मूव आपको मिल सकती है 300-400 पॉइंट की, राइट। लेकिन ये मूव आपको मिलने के चांसेस है सेकंड हाफ में, ये फर्स्ट हाफ में आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है इस तरीके से। ओके, तो मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में आप ऐसे भी देखो तो एक सेलिंग यहाँ पे हो सकती है गैप अप खुलने के चांस में भी, लेकिन इसमें क्या है मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लेट सपोज आई भी ज्यादा है सुबह के टाइम और अचानक से आईवी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो आपने अगर पुट बाई भी किया है तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। वहीं अगर निफ्टी की बात करें
देखो निफ्टी के अंदर भी एक पैनिक हुआ है। आज यहाँ पे निफ्टी गैप अप खुला था, हमारा टारगेट गैप अप खुलने के बाद देखो एक नेगेटिव कैंडल बन गया डायरेक्टली। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर एक पॉजिटिव कैंडल बनता तभी मॉर्निंग के अंदर एक हमको मोमेंटम मिल सकता था। उसके बाद ये जो ओपनिंग प्राइस थी इतनी ऊपरी, डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली थी। और यहाँ पे आप देखो तो दिन के आखिरी में इसने इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया है और एक पूरी रेंज के अंदर ट्रेडिंग करने के बाद दिन के आखिरी के यहाँ पे 45 मिनट में इसने बहुत बड़ा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट देखो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इस तरीके का पैनिक आ जाएगा, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद इस तरह का जो एक रेंज ब्रेकआउट दिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, डेफिनेटली आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते थे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्लोजिंग दिया है, क्योंकि मूव दिन के आखिरी में हुई है, तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो भी हुई है हमारी 16,950 के आसपास। बेसिकली इस कैंडल की जो स्टार्टिंग है इसके आसपास ही कहीं क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसके ऊपर कहीं गैप अप हो गया ओपन मार्केट, लेट सपोज 17,000 के आसपास गैप अप ओपन हो गया, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट उस केस में वॉलेटाइल हो जाएगा। हो सकता है मॉर्निंग के आपको फर्स्ट हाफ के अंदर एक सेलिंग दिखाई दे बैंक निफ्टी की तरह, और फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड करके फिर टर्न अराउंड हो जाए। तो अगर अगर मॉर्निंग का ये मूव आप मिस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन का अगर इस बाइंग आपको सेकंड हाफ में मिलती है तो ये मूव आपको कैप्चर कर सकते हो। लेकिन फिर मैं ये बोलूंगा आपको, आपकी पोजीशन रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से होनी चाहिए और आप इंट्राडे के अंदर ये पोजीशन आपको बुक करनी है, इसको कैरी बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि मार्केट के अंदर एक पैनिक है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है ये 16,900 16,880 के आसपास, राइट, तो टेक्निकली ये क्या हो गया, एक गैप डाउन हो गया, क्योंकि आप क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो एक गैप डाउन हो गया, राइट। तो उस केस में जैसे ही ये क्रॉस करेगा स्विंग को, यहाँ पे पहला कैंडल का क्लोज हो गया 16,800 के आसपास या फिर यहाँ पे 16,830 के आसपास, तो आप यहाँ पे पहला कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, राइट, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये कुछ इस टाइप का कैंडल हो, एक इन्वर्टेड हैमर। बेस्ट केस में क्या होगा कि ये एक मारूबोजो कैंडल बन जाए, इस तरह का कैंडल बन जाए जिसमें ऊपर की तरफ विक नहीं हो, नीचे की तरफ छोटा सा विक होगा तो चलेगा, राइट, एक बड़ा विक नहीं होना चाहिए। इसके ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट यहाँ रहेगा 16,600 500, मतलब यहाँ पे आप एक डायरेक्शन मूव 200 250 पॉइंट की एक पैनिक सिनेरियो जो है कंटिन्यू हो सकता है 200 250 पॉइंट के लिए। बट अगेन ये बहुत बड़ा मूव है यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 450 पॉइंट मार्केट ट्रेवल कर चुका है, और 450 पॉइंट ट्रेवल करने के बाद में फिर से अगर मान लो 200 250 पॉइंट और ट्रेवल करता है, तो इसका अगर एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आती है तो वो शॉर्ट कवरिंग मूव भी इसमें बड़ी होने वाली है, राइट, तो 100 to 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकती है। तो अगर आप ये बाइंग का मूव मिस कर दो तो इसकी शॉर्ट कवरिंग मूव भी आपको मिस नहीं करनी है। अगर बाइंग का मूव, अगर सॉरी ये पुट बाइंग का मूव अगर मिस हो जाती है तो इसकी शॉर्ट कवरिंग मूव में आप कॉल बाई कर सकते हो। अब देखो ये शॉर्ट कवरिंग मूव डेफिनेटली चांसेस यही है कि या तो कल के सेकंड हाफ में रहेगी अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तब भी, या फिर क्या रहेगा, ये जो मूव है आपको थर्सडे को दिखाई दे। तो हम आराम से वेट करके इस मूव का हम वेट करेंगे और तब इस मूव को लेंगे। होपफुली बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपके समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।